नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मनीष शर्मा चैनल में। हमारा ये चैनल का पर्पस है स्टॉक मार्केट एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड। ये भी हमारे एक फ्रेंड के रिक्वेस्ट से आया है। उन्होंने कहा सर हम लोग म्यूचुअल फंड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा बताइए। आज हमने सोचा कि क्यों म्यूचुअल फंड को एकदम डिटेल में बताया जाए। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, और ये वीडियो के पहले ही आज हम लाइक शेयर सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट करते हैं, ताकि ये चीज़ें हमको और मोटिवेट करती है ना। थैंक यू। लेट्स बिगिन। म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन प्रोसेस हमने आपको हमारे 2 दिन पहले वाले वीडियो में बताया था, और म्यूचुअल फंड के कितने सारे टाइप होते हैं ये पिछले वाले हफ्ते में बताया था। हम आज इसके रीज़न बताएंगे कि क्यों म्यूचुअल फंड हमको करना चाहिए। म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आदमी इसलिए करता है क्योंकि उसको अपने पैसे को भी वर्क कराना है। मैंने जैसे बताया था, वॉरेन बफेट साहब ने बोला था, इफ़ यू डोंट हैव एनी सेकेंड इनकम यू विल हैव टू वर्क फॉर द होल लाइफ। मतलब व्हेन यू स्लीप योर मनी शुड वर्क एज यू वुड बी रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर द होल लाइफ। बिकॉज आज जो 100 रुपये की वैल्यू है वो 10 साल बाद वो 100 रुपये की वैल्यू 100 नहीं रह जाएगी। बिकॉज हर साल आप देखते होंगे 7% इन्फ्लेशन हो जाता है। जो आज का 100 रुपया है अगले साल उसको वो चीज़ की वैल्यू 107 हो जाएगी, बिकॉज 7% इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या करता है, हमारे पैसे को कम करते रहता है। हमको एक ऐसा एसेट क्लास चाहिए जो ये इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न देवे हमको। इसके लिए हम स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हमने बताया था कि इसका सिलेक्शन हमारे रिस्क बेस्ड पे होता है। ये देखिए, हमने आज जो कंटेंट लिया है वो AMFI वेबसाइट से लिया है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। यू कैन गेट लॉट ऑफ इंसाइट फ्रॉम दिस वेबसाइट ऑल्सो। इसमें पहले कोट लिखा है, डू नॉट से व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। ये वॉरेन बफेट का एक मुहावरा है जो कहता है कि जो बच जाए वो जमा करो, ये उचित नहीं है। आप पहले अपने रुपये जमा करो, अपना फ्यूचर प्लान करो, उसके बाद जो पैसे बच गए वो खर्चा करिए। इन्फ्लेशन का बारे में हमने आपको बता ही दिया कि जो आज 1 रुपये की कीमत है, जो आज 1 लाख रुपए की कीमत है, 20 साल बाद शायद नहीं। ये वेबसाइट के पोर्टल के मतलब इस ये पीपीटी भी हम ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। उसमें पेज नंबर 6 पे आप देखेंगे जो 1 लाख की वैल्यू है टुडे विल बी आफ्टर 20 years वुड बी 35,000। इन्फ्लेशन impact of 5% has so much value on your। सोल्यूशन इन्होंने यही बताया है कि स्टार्ट अर्ली, पुट योर हार्ड वर्क एक्यूमुलेटेड, डोंट कीप इट आइडल, मेक देम वर्क, एंड दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में हमने एक वीडियो भी बनाया था फ्यूचर वैल्यू का, वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे कि कैसे एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 10,000 और 13% के रिटर्न से भी हमारा कितना बड़ा पोर्टफोलियो बना सकता है। नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक investment to create your second income, वॉरेन बफेट। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होता है for what purpose you are investing। It could be marriage, it could be child education, it could be achieving a home, it could be achieving financial independence। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब हमने बताया था कि हमारा कॉर्पस इतना हो जाए कि फिर हमको एक्टिव सोर्स से काम करने की ज़रूरत ना पड़े। बाइंग अ कार, यू कैन क्रिएट गोल्स, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि कितने रुपये आपको चाहिए। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसमें आपने अपने गोल का अमाउंट डाल दिया तो वो आपको बता देंगे कि आपको इतने रुपये का SIP करना चाहिए, इतने रुपये का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और म्यूचुअल फंड 2 कैटेगरी में आता है, मैंने बताया था, इक्विटी और डेट। जो इक्विटी पोर्शन होता है दैट इज सब्जेक्ट टू मार्केट। जैसे मार्केट फंक्शन करता है वैसे वो म्यूचुअल फंड काम करता है। मतलब अगर मार्केट बहुत करेक्ट हो जाता है या नीचे चला जाता है तो आपके म्यूचुअल फंड के NAV वैल्यू भी कम हो जाती है। और स्टॉक मार्केट बहुत हाई बना रहा होता है तो आपके पोर्टफोलियो NAV वैल्यू भी बढ़ जाती है, तो आपका म्यूचुअल फंड का वैल्यू ऊपर हो जाता है।
सो इसे इसके लिए कहते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। आई होप ये डिस्क्लेमर आप काफ़ी बार सुनते होंगे, बट आज इसका रियल मतलब आपको पता चला। सो एलोकेशन क्या होता है म्यूचुअल फंड में? एलोकेशन मैंने बताया था ना कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, बाद में थीमेटिक, बाद में डेट फंड, ये एलोकेशन होता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो इनमें प्लेट बताया हुआ है कि जैसे बैलेंस डाइट में रोटी आ जाएगी, 2 टाइप की सब्जी आ जाएगी, 2 मिठाई आ जाएगी, राइस आ जाएगा, बाद में सलाद आ जाएगी, तो ये बैलेंस डाइट हो गया। वैसे ही म्यूचुअल फंड में आपको एलोकेशन करना पड़ता है कि क्या हमारे लिए बेटर है हमारे रिस्क बेस के बेसिस पे। सो इन्होंने एकदम डायग्राम फॉर्म में बताया हुआ है हाउ डज म्यूचुअल फंड वर्क। सो हमने बताया था पहले भी हमारे वीडियो में कि इन्वेस्टर होता है, फ्रॉम इन्वेस्टर पूल देयर मनी टू फंड मैनेजर, एंड फंड मैनेजर ये पैसे वापस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है, और जो रिटर्न मिलता है वो अगेन शेयर होल्डर का हो जाता है। ये स्लाइड नंबर 16 में है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक आपको मिल जाएगा। सो वाई म्यूचुअल फंड, उन्होंने इसका भी रीज़न बताया है कि ये प्रोफेशनली मैनेज्ड होता है, SEBI यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड द्वारा रेगुलेटेड होता है, इसके लिए ट्रांसपेरेंसी रहती है, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन रहता है, इसका कॉस्ट भी लो रहता है, कन्वीनियंट अमाउंट, मतलब आप यू कैन स्टार्ट म्यूचुअल फंड बाय 500 and 1000 डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम यू आर इन्वेस्टिंग। लिक्विडिटी, मतलब आज आपने सेल ऑर्डर किया है या आज आपने सेल किया है कोई म्यूचुअल फंड को, तो वो जल्दी से जल्दी, मतलब इक्विटी ओरिएंटेड है तो तीसरे दिन तक आपको उसके पैसे मिल जाते हैं। लिक्विड फंड होता है, सो आज आपने सेल ऑर्डर कर दिया तो कल पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सो स्कीम स्ट्रक्चर ऐसा है, इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एक ट्रस्टी होता है जो इनको रेगुलेट करता है, कस्टोडियन, फिर होता है एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, बैंकर, फंड अकाउंटेंट एंड रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार होता है जैसे कैम्स, जो ये बुक कीपिंग और KYC रिलेटेड नॉर्म्स की डेटा रखते हैं। सो रजिस्ट्री एंड ट्रांसफर एजेंट यानी कैम्स, जो कि मेजर मार्केट शेयर है, कार्वी, ये रजिस्ट्रार का बिजनेस मैनेज करते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि जैसे HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, या एंजल ब्रोकिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी ये जो एसेट कंपनी होती है एसेट बाय करती है, और इनका पेरेंट होता है इनका ट्रस्टी, जो कि इनका कस्टोडियन होता है। और एजेंट्स होते हैं, बैंकर होते हैं जो इसको डिस्ट्रीब्यूशन संभालते हैं। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में हमने बताया था, बट आज फिर भी ये चार्ट देख के पेज नंबर 20 में और ओपनली आपको बताते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ओपन एंडेड फंड होता है, क्लोज एंडेड फंड होता है, इंटरवल। ओपन एंडेड यानी कि जो ओपन होता है, मतलब देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू सेल, मतलब आपने सेल कर दिया तो वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। क्लोज एंडेड फंड में क्या होता है कि देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन, 1 साल तक ये लॉक इन रहेगा, क्लोज रहेगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एक्टिव फंड बताया था हमने, जो अपने रिसर्च करके शेयर लेते हैं। पैसिव फंड यानी कि जो इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव यानी ग्रोथ फंड होता है, इनकम फंड होता है, हाइब्रिड फंड होता है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो फंड में हमने बताया था इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, लिक्विड। अदर टाइप ऑफ फंड यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, गोल्ड ETF, जो कि गोल्ड इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ELSS, इसका मतलब होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये एक स्कीम है, ये ऐसा टाइप का म्यूचुअल फंड है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका 3 साल के लिए वो म्यूचुअल फंड लॉक इन रहेगा, बट यू विल गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, जो कि लिमिट है 1,50,000। सो उसके अंदर आपको इसका डिडक्शन मिलेगा जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से। रिटायरमेंट पेंशन फंड होता है, ओवरसीज फंड होता है, फंड ऑफ फंड होता है। और अब आगे कोई दिनों में हम ये भी करेंगे कि NPS वर्सेस इक्विटी म्यूचुअल फंड कौन सा बेहतर है, ये हम हमारे कोई अगले वीडियो में करेंगे। कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड हमने डिस्कस किया, इक्विटी, हाइब्रिड, डेट, सोल्यूशन ओरिएंटेड, इंडेक्स, इक्विटी स्कीम्स में आ जाते हैं। अब मल्टी कैप्स होता है एटलीस्ट 65
80% इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। लार्ज कैप फंड होता है जिसमें 80% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप शेयरों में होता है। लार्ज एंड मिड कैप होता है जिसमें 35% लार्ज कैप होता है, 35% मिड कैप होता है। मतलब ये कैपिटलाइजेशन जो मैंने बताया था, जो सेबी के अनुसार एक जो पैरामीटर है कि इतने फंड के इतने मार्केट कैप की कंपनी को लार्ज कैप बोला जाएगा, इतनी कंपनी को मिड कैप बोला जाएगा। मिड कैप फंड वो होता है जिसमें 65% शेयर मिड कैप में इन्वेस्ट होते हैं। स्मॉल कैप में सिमिलरली 65% स्मॉल कैप शेयर्स इन्वेस्ट होते हैं। डेट फंड में होता है ओवरनाइट लिक्विड फंड। लिक्विड फंड इजीली रिडीमेबल होता है, बट यहाँ पे आपको एफडी जितना ही रिटर्न मिलता है या नॉमिनली 0.5% ज़्यादा मिलता होगा। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड होता है जो मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट में कैपिटल डिप्लॉय करते हैं। लो ड्यूरेशन फंड होता है, मनी मार्केट फंड होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड होता है, मीडियन फंड होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड होता है जो कि इन्वेस्ट करता है डेट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। डायनामिक फंड होता है मतलब ये फंड इन्वेस्ट अक्रॉस डायनामिक्स ड्यूरेशन है। कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड फंड होता है जिसमें 80% AA AAA फंड में इन्वेस्ट करते हैं। सॉरी, AA लिखा है यहाँ पे, AA फंड में इन्वेस्ट करते हैं। क्रेडिट रिस्क फंड होता है मिनिमम 65% इन कॉर्पोरेट बॉन्ड ऑन 65% in corporate bond and only AA and below rated corporate bond। बैंकिंग POC होता है, मतलब वो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। गिल्ट फंड होता है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं 80% वो लोग। गिल्ट फंड विद 10% कांस्टेंट ड्यूरेशन विद 80% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज मार्केट ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 10 years। फ्लोटर होता है जिसमें फ्लोटिंग इंस्ट्रूमेंट पे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलता है। कन्वर्टेबल टू फ्लोटिंग रेट एक्सपोजर यूजिंग स्वैप एंड डेरिवेटिव्स, मतलब जैसे रेट फ्लक्चुएट होगी उस हिसाब से उसका इंटरेस्ट फ्लोट होते रहेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है तो उसका रिटर्न बड़ा मिलेगा, और अगर लोअर साइड जा रही होगी तो कम मिलेगा। हाइब्रिड स्कीम मतलब जो दोनों का कॉम्बिनेशन हो। अब आते हैं पैरामीटर्स टू हाउ टू चूज म्यूचुअल फंड। सो चूज म्यूचुअल फंड इज बेस्ड ऑन रिस्क, जैसे हमने बताया था, जैसे आपके रिस्क है। और मेरे को एक आपको बात बतानी थी, एक म्यूचुअल फंड दो कैटेगरी में अवेलेबल होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि डायरेक्ट फंड में आपका एक्सपेंस रेशियो कम होता है और इनडायरेक्ट फंड में आपका एक्सपेंस रेशियो 1% to 0.5% ज़्यादा होता है। सो आपका एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है वहाँ पे। सो वेलकम अगेन मनीष शर्मा चैनल। सो हमारा स्ट्रेटेजी चल रहा था हाउ टू बाय ए म्यूचुअल फंड। सो रिस्क हमने बताया था एक मेजर पैरामीटर होता है सिलेक्शन का। इफ़ यू वांट टू चूज फॉर हाई रिस्क देन यू शुड सिलेक्ट मल्टी कैप, स्मॉल कैप एंड क्रेडिट रिस्क फंड अगर आपका पीरियड शॉर्ट है से 3 years। एंड आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट ये कोई स्ट्रेटेजी इज़ नॉट श्योर शॉर्ट कि ऐसे ही होगा, बट दिस इज़ बेस्ड ऑन सम पास्ट ट्रेंड रिकॉर्ड। सो वो हिसाब से इट विल हेल्प यू टू सजेस्ट। अगर आपको म्यूचुअल फंड बिल्कुल नहीं आता है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं। और मीडियम रिस्क है, सो शॉर्ट टर्म है, अगर 3 years है तो लोअर ड्यूरेशन फिक्स डिपॉजिट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड विल हेल्प। एंड 3 to 5 है तो बैलेंस एडवांटेज फंड ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू है तो मल्टी कैप फंड ले सकते हैं। और बहुत ही लो रिस्क आपके प्रेफर है सो ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड ले सकते हैं, जिसमें मैंने बताया आपको एफडी से थोड़ा सा बेटर रिटर्न मिलेगा और वो इजीली लिक्विडेट होता है। और अगर आपका लंबा पीरियड है तो आप गवर्नमेंट डिपॉजिट वाले, जो गवर्नमेंट गिल्ड जो हमने बताया, जो जी-सेक यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 80% इन्वेस्ट करते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। और आपका पीरियड 5 years एंड अबव है तो लॉन्ग टर्म लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही कंटेंट, आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।